रिकैप यही है। आज हमारा चर्चा का बिंदु था संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन के पीछे के जो बैकग्राउंड थे उसको भी हमने बताया। जैसे भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अब कैबिनेट मिशन योजना को मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा जाता। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी कि कैबिनेट मिशन भारत में आए? तो आप जानते हैं कि उस समय की अगर हम 1945 की परिस्थितियों की बात करें तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। 2 नए वर्ल्ड के आर्डर विश्व व्यवस्था में 2 नए सुपर पावर उभरते हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। उस वक्त जो ब्रिटेन की शक्ति काफी कमजोर हो चुकी होती है, चूंकि जो औपनिवेशिक देश थे वहां पे जनता के द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी थे स्वतंत्रता की मांग पहले से कर रहे थे, वहां के लोगों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे और स्वतंत्र करने की मांग की जा रही थी। और यहाँ के भारत के जो राजनीतिक और जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने जो है स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो ब्रिटेन था वह औपनिवेशिक शासन बनाए रखने में सक्षम नहीं था। तो भारत के लोगों को, भारत के उत्तरदायी लोगों को भारतीय सत्ता सौंप के शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांट सके, तो इसलिए कैबिनेट मिशन को लाए। और ये था कि उसमें एक संविधान सभा बनाया जाएगा जिसमें सभी जो दल के सदस्य हैं उस देश में, उसको जो है भारत में जो सभी दल हैं जैसे मुस्लिम लीग थे, कांग्रेस और उसके बाद और जो अन्य दल थे उनके द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो है फिर उसके बाद उत्तरदायी लोगों को जो है सत्ता सौंपी जाएगी। लेकिन देखते हैं जो 3 जून 1947 का जो माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग पे वो अड़े रहते हैं, जिससे देश में जो है सांप्रदायिक हिंसा और कई प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां होती है। इसलिए भारत जो है 3 जून 1947 प्लान को लागू कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और फिर देखते हैं भारतीय संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, जब भारत का विभाजन हो गया तो फिर सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो जाती है? 299 हो जाती है। 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और 70 देसी रियासत से होती है। फिर हमने ये सब बेसिक बताया आपको कि जो निर्वाचन में प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये सब चीजें हैं, आप वीडियो स्लाइड को आप देख सकते हैं। फिर वही चीज हमने बताया कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में संविधान सभा कार्यकारी परिषद के वायसराय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर यूएस से सोवियत संघ की जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 जो पावर उभरे थे, ब्रिटेन जो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, औपनिवेशिक देशों को वह बनाए रखने में सक्षम नहीं था और इसलिए उत्तरदायित्व लोगों में जो है सत्ता हस्तांतरित करके एक सम्मानपूर्ण तरीके से औपनिवेशिक देशों से क्या है बाहर निकालना चाहता था। फिर उसके बाद आप देखेंगे वही ये भी आपको पीवाईक्यू में आए हुए हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन आप यहाँ भी याद करके तौर पर ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, लेबर पार्टी की सरकार जो सत्ता में आती है, कंजर्वेटिव पार्टी हार जाता है, क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनते हैं, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके भारत में भेजते हैं। यूएन के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद बात करेंगे शिमला जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है, कब आता है भारत में? मार्च 1946 में जो कैबिनेट मिशन जो भारत में आ जाता है और उसके बाद इसके द्वारा शिमला सम्मेलन आयोजित किया जाता है 5 मई 11 मई 5 मई से लेकर 11 मई 1946 तक। शिमला सम्मेलन में सभी दल के लोग शामिल होते हैं, हालांकि इसमें कोई सर्वसम्मति से कोई समाधान नहीं निकल पाता है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा घोषणा किया जाता है कि भारत में एक संघ बनेगा, पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे देखते हैं 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या? पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा होती है और हिंसा की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अंततः देखते हैं माउंटबेटन प्लान आता है। 3 जून को माउंटबेटन प्लान लाना पड़ता है। अंततः क्या 3 जून का प्लान है, उसको 3 जून प्लान बोला जाता है। 3 जून प्लान, 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के तहत ब्रिटिश भारतीय जो क्षेत्र था उसको 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देशों के रूप में विभाजित करने के लिए भारत शासन अधिनियम वहां पर आगे वाले स्लाइड में आपको बता रहे हैं
नहीं कर रहे देखिए वही चीजें 3 जून माउंटबेटन प्लान आता है। फिर भारत और पाकिस्तान दो नए देश अस्तित्व में आते हैं जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता दिन 1947 लाया जाता है। 1947 को ब्रिटिश संसद में आता है कानून बन के। 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश राष्ट्रप्रमुख के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाती है। और जब स्वीकृति दे दी जाती है उसके बाद 14-15 अगस्त 1947 से विश्व मानचित्र पर दो नए देश का उद्भव हो जाता है, भारत और पाकिस्तान। तो ये चीजें हैं आपको अभी इतना बैकग्राउंड जानना जरूरी था क्योंकि हमको इसलिए क्योंकि संविधान सभा में 389 सदस्य आ रहे हैं, लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है सदस्यों की संख्या बाद में घटने कितनी हो जाती है 299 हो जाती है, जिसमें से 229 जो ब्रिटिश भारत की जो प्रांत है और जो 70 जो सीटें होती है वह देशी रियासत के लिए रिजर्व कर दी जाती है। फिर उसके बाद हमने समितियों की बात की और समितियों को भी एक बार आपको रिवाइज करा दी कि किताबों में है लेकिन आपको चीजें याद रहेंगी तभी काम चलेगा आपका, पेपर में आप तभी सही कर पाएंगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो ये सब जो है पीवाईक्यू आया हुआ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार रिवाइज करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज आपको मालूम बता रहे हैं हमने। प्रारूप समिति का गठन देवी आपको याद होनी चाहिए कितने सदस्य कौन कौन सदस्य हैं। फिर आप देखिए संविधान सभा का जो वाचन प्रथम वाचन द्वितीय तृतीय वाचन कब हुआ, उसके बाद ये जो परिवर्तन हुआ आपको वहां पर भी हमने बताया। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम का आत्मर्थित किया गया 26 नवंबर 1949 से भी कोई सब चीजें अब नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर देखेंगे राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, जनगण राष्ट्रगान है आप जानते ही हैं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए 12 अधिवेशन हुए थे। 11 नवंबर का अधिवेशन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ, लास्ट अधिवेशन जो 24 जनवरी 1950 को हुआ। उसी समय जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया। आज भी जो उनका मौलिक किताब हस्ताक्षर जो किताब है वह दिल्ली में जो म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो आप इसको पूरा स्लाइड जो है वीडियो आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। हमने कोशिश किया कि आपको संविधान सभा के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट